अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामिईन, हम सब जानते हैं कि आज 14 अगस्त है और आने वाला दिन यानी कल का दिन, आइंदा दिन वो 15 अगस्त है। और 15 अगस्त इस दिन क्या हुआ था, कितनी कुर्बानियां दी गई थी, कितने लोगों ने अपनी जानों का नजराना इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए पेश किया था, ये हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हर कोई जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। आइंदा आने वाला दिन यानी 15 अगस्त का दिन, ये इस दिन को हम 73वीं जश्न आज़ादी के तौर पर आइंदा मनाने जा रहे हैं। नाज़रीन व सामिईन, ये दिन बड़ी कुर्बानियों के बाद, हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानियों के बाद हमें हासिल किया हुआ दिन है, हमें मिला हुआ दिन है। इस दिन के पीछे एक बहुत बड़ी तारीख छुपी हुई है। ये दिन हमें कोई ऐसे ही विरसे में मिला हुआ दिन नहीं है, बल्कि इस दिन के मिलने में हमारे आबा और अजदाद ने हर चैलेंज को कबूल किया, यहां तक कि मर गए, कट गए, लेकिन इस हिंदुस्तान को उन्होंने अंग्रेजों के जालिमाना और जाबिराना हुकूमत से आजाद कराया, उनके चुंगल से उसको आजाद कराया और कराकर हमारे आबा और अजदाद ने हम सबको ये दिन उखुव्वत, मसावात, मजहबी आज़ादगी और हुकूक इंसानियत के साथ में ये दिन हम सबको अता किया गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि जिन इरादों के साथ, जिन कवानीन के साथ, जिस आइन के साथ हमारे आबा और अजदाद ने अपनी कुर्बानियां देकर ये दिन हमें मुयस्सर किया था, यह आज़ाद हिंदुस्तान हमारे हाथों में सौंपा था, लेकिन आज वो मजहबी आज़ादगी हमसे छीनने की कोशिश रोजाना मौका दर मौका की जा रही है। कभी किसी चीज को निशाना बनाकर, कभी किसी रंग को निशाना बनाकर, कभी किसी इबादतगाह को निशाना बनाकर, कभी किसी इंसान को निशाना बनाकर, कभी कपड़ों को निशाना, तो कभी दाढ़ी को निशाना, तो कभी खाने को निशाना बनाकर लोग फिरकावारियत मचा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन आज हम जहां आपको इस यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी की 73वें जश्न आज़ादी की, जहां हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, तो वहीं हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इरादा कीजिए, आप आज के दिन अहद कीजिए कि जिस तरह से हमारे आबा और अजदाद ने अपनी जानों की, मालों की, बीवियों की, बच्चों की, घर बार की, हर चीज की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद कराकर हमारे हवाले किया था, हम भी मरते दम तक इस मुल्क के, इसके कानून के, इसके आइन के, इसके हर चीज की हिफाजत अगर हमें जान देकर करनी पड़े तब भी करेंगे। हम अपने मुल्क को इसी तरह आजाद रखेंगे जैसे हमारे आबा और अजदाद ने आजाद कर दिया था। हम ये विरासत जो कुर्बानियों के बाद हमारे हाथों में आई है, हम ये किसी को देंगे नहीं, किसी को सौंपेंगे नहीं, और अगर कोई इसको हमसे छीनेगा तो फिर हम उसी तरह से, जिस तरह हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों को नंगे पैर भगाया था, हम भी ऐसे लोगों को इस हिंदुस्तान से नंगे पैर भगाएंगे जो हमारे मसावात को, हमारे आइन को और हमारी आज़ादी को या फिर हमारे हुकूक को छीन कर हमें बांटेगा या हमें लड़ाएगा।
علامہ اقبال نے آزادی کی ساری تفصیل کو دیکھتے ہوئے، ساری جنگ کو دیکھتے ہوئے اور آزاد ہندوستان کو اور اس خوبصورت سے پیارے سے ہندوستان کو جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اور اس پیار بھرے محبت والے ایک جہتی والے ہندوستان کو جس میں گنگا جمنی تہذیب کے لوگ رہا کرتے ہیں، جس میں ایک مسلمان برادران وطن کو دیوالی کی مبارکباد دیتا ہے اور غیر مسلم رمضان کی مبارکباد مسلمان کو دیتے ہیں، ایسی گنگا جمنی تہذیب کو دیکھ کر علامہ اقبال نے پوری ایک نظم لکھی، ایک ترانہ لکھا اور کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی گئے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ پھر آخر میں ہم اس جشن آزادی کی ساری دنیا والوں کو ایک بار مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آزادین مجاہدین کی بار بار مغفرت فرمائیں۔